हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आयोग के फेवरेट प्रश्न पार्ट टू। मतलब इसमें हम पार्ट टू देखेंगे आयोग के कौन कौन से ऐसे फेवरेट प्रश्न हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि PYQ थे और बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए थे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, लंबे समय तक शारीरिक कार्य करने के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण है। क्या कारण है कि जब हम लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है और थकान का अनुभव होता है। ऑप्शन है मेलिक अम्ल का जमाव, लैक्टिक अम्ल का जमाव, एसिटिक अम्ल का जमाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल का जमाव। जब हमारे शरीर की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो हमें दर्द का अनुभव होता है और वो कब होता है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर में सही से पहुंच नहीं पाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और वो मांसपेशियों में जम जाती हैं। जब हम थोड़ी देर आराम करते हैं और रक्त का परिवहन सही से पूरे शरीर में होता है और ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँचती है तब जाके दर्द सही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? लैक्टिक अम्ल का जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दोहरा नुकीला डार्ट है? दोहरा नुकीला डार्ट है। डार्ट क्या होता है? हम किसी भी पोशाक को उसके शेप में लाने के लिए डार्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा डार्ट है जो दोहरा नुकीला होता है। ऑप्शन है फ्लाइज डार्ट, फ्रेंच डार्ट, ड्रेस मेकर डार्ट या फिश डार्ट। तो इसका राइट आंसर है फिश डार्ट। जो फिश डार्ट है वो दोहरा नुकीला डार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया? ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत बार भी पूछा जा चुका है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रसार शिक्षा का मेन क्वेश्चन भी है, इस वजह से पूछा जाता है और हर पेपर में पूछा जा चुका है। ये नेट में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। डे 1892 में, ईबी बोरहीज 1894 में, या एलन रिचर्ड ने किया था 1895 में, या लैंड ग्रांट्स कॉलेज एसोसिएशन ने किया था 1948 में। तो इसका राइट आंसर है ईबी बोरहीज ने किया था। क्या किया था? शब्द एक्सटेंशन का सर्वप्रथम प्रयोग। और कब किया था? 1894 में। इसका राइट आंसर है ईबी बोरहीज 1894। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनाई प्रक्रिया का सही क्रम है। बुनाई प्रक्रिया का सही क्रम है शेडिंग, बेटनिंग, पिकिंग या लपेटना या छोड़ना। तो इसमें इसी तरीके से गलत लाइन दे दी जाएंगी, 3 या 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें एक सही रहेगा जिसमें आपको छांटना रहेगा। तो बुनाई प्रक्रिया का जो सही क्रम है वो क्या है? बुनाई प्रक्रिया का सही क्रम है शेडिंग, पिकिंग, बेटनिंग और लपेटना व छोड़ना। यानी सबसे पहले हम लोग सेट करते हैं, यानी फिर पिकिंग करते हैं, फिर बेटिंग करते हैं, फिर उसे लपेटते हैं और छोड़ते हैं। यानी कि जब करगे पे हम बुनाई करते हैं तो जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले ताना और बाना, सबसे पहले ताने को लपेट दिया जाता है, फिर बाने को बनाने के लिए सबसे पहले जितने ताने छोड़ने हैं, जितने ताने उठाने हैं, उनको गिन करके शेडिंग की जाती है। मतलब उन्हें अलग कर दिया जाता है और उसके बीच से रीड को गुजारा जाता है। फिर उसके बाद उसको पीट दिया जाता है। जब बाना उधर तरफ पड़ जाता है तो उसको पीट के सेट कर दिया जाता है, फिर उसे लपेटा जाता है। मतलब ताने को और बाने को लपेटा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इतना किया जाता है इसमें। तो बुनाई प्रक्रिया का जो सही क्रम है वो क्या हुआ? शेडिंग, पिकिंग, बेटनिंग और लपेटना और छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों की थकान को मापने वाला यंत्र है। मतलब जब पेशियों में थकान हो जाती है, लैक्टिक एसिड जम जाता है, तो उसको मापने के लिए कितनी लैक्टिक एसिड जमा है, तो जो पेशियों की थकान को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, आर्गोमीटर या स्टेथोस्कोप। तो इसका राइट आंसर है आर्गोमीटर। क्यों? क्योंकि थर्मामीटर से हम ज्वर नापते हैं,
लैक्टोमीटर से हम दूध की जांच करते हैं और स्टेथोस्कोप से हम जो है अपने शरीर का तापमान देखते हैं, ठीक है। और इससे अर्गोमीटर से क्या होता है, पेशियों के थकान को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है, मतलब हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, वो किस प्रकार का है, वनस्पति प्रोटीन है, साधारण प्रोटीन है, व्युत्पन्न प्रोटीन है या संयुक्त प्रोटीन है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो संयुक्त प्रोटीन है। संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत क्या होता है, दो, एक प्रोटीन होता है और एक और कोई तत्व होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीम मतलब लोहा, लोहा होता है, उसको मिला के हीमोग्लोबिन बनता है, तो ये एक संयुक्त प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं। मतलब जो हमारा शरीर है इसमें कौन कौन से अंग ऐसे हैं जो कि ग्लूकोज के का जब परिवर्तन हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में तो वो अपने आप में संग्रहित रख सकते हैं। ऑप्शन है फेफड़े एवं अमाशय, यकृत एवं मांसपेशियां, अमाशय एवं मांसपेशियां, छोटी आंत एवं यकृत। तो इसका राइट आंसर है यकृत एवं मांसपेशियां। मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जब बदला जाता है तो वो यकृत लीवर के द्वारा बदला जाता है, और तो ये लीवर में कुछ संचित हो जाता है और कुछ मांसपेशियों में, ठीक है। यकृत में ज़्यादा होता है और मांसपेशियों में कम होता है। जब कभी फिर से ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन को लीवर यानी यकृत फिर से ग्लूकोज के रूप में बदल देता है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त यानी बाइल जूस का निर्माण कौन करता है। मतलब हमारे शरीर में जो पित्त का निर्माण होता है वो कौन करता है, लीवर, पित्त की थैली, अग्न्याशय या फिर अमाशय। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या पित्त की थैली लगाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है नाम में पित्त की थैली है यानी ये पित्त का निर्माण करता है, पर ऐसा नहीं है। बाइल जूस का निर्माण होता है लीवर में और स्टोर होता है पित्त की थैली में, ठीक है। लीवर पित्त का निर्माण कर देता है, फिर उसे पित्त की थैली में स्टोर कर देता है, फिर ज़रूरत पड़ने पर जब भोजन आमाशय से छोटी आंत में आता है उस टाइम पे भोजन के लिए जितने भी पित्त की आवश्यकता होती है तो पित्त की थैली से उतना बाइल जूस आंतों में आ जाता है, ठीक। इतना क्लियर। नेक्स्ट, 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक से अधिक कितने शब्द हो सकते हैं। 2 वर्षीय बालक के शब्दकोश में अधिक से अधिक कितने शब्द हो सकते हैं। ऑप्शन है 250, 500, 1000 या फिर 2000। ये क्वेश्चन भी अभी 2021 में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है 250, ठीक है। 250 100, ठीक है। 250 100 शब्द जो होते हैं वो 2 वर्ष के बालक के शब्दकोश में सम्मिलित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल बुद्धि ठोस बनाम तरल का सिद्धांत, बुद्धि का ठोस बनाम तरल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है गिलफोर्ड, थर्स्टन, एरिक्सन या रेमंड बी कैटल। तो इसके जो सिद्धांत हैं बुद्धि का ठोस बनाम तरल का सिद्धांत वो रेमंड बी कैटल ने दिया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये बनाम शब्द, जब किसी दो चीज़ के बनाम शब्द ज़्यादातर एरिक्सन ने दिया है मनुष्य के पूरे उम्र का कि हर उसमें कौन सा बनाम क्या है, ठीक है। तो इसलिए लोग कंफ्यूज होकर एरिक्सन लगा देते हैं, पर इसका राइट आंसर रेमंड बी कैटल, रेमंड बी कैटल ने बुद्धि का ठोस बनाम तरल का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है। क्या मानव शरीर की एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त वहन करती है। मतलब धमनी का कार्य क्या होता है, शुद्ध रक्त को ले जाना, और धमनी क्या होती है, वो हार्ट से शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाती है। मतलब जो हार्ट होता है, हार्ट से जितनी भी जो है धमनी होती है शरीर के अंगों तक जाती है वो धमनी होती है। तो उसमें कौन सी ऐसी धमनी है जो ऑक्सीजन रहित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है दाई हार्दिका, ऑप्शन है दाई हर्दिका धमनी, बाई हर्दिका धमनी, फुफ्फुस धमनी या ग्रीवा धमनी। तो धमनी क्या होती है, जब हार्ट से शुद्ध रक्त ले जाके कोई भी जो है रक्त सिरा जो है किसी
पर्टिकुलर किसी अंग तक पहुंचाती है तो वो धमनी होती है। तो जो हार्ट से फेफड़े के लिए जो है सिरा जा रही है, जो रक्त रक्त नलिकाएं जा रही हैं, तो वो उसमें अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि हार्ट से अशुद्ध रक्त लेके फेफड़े तक दिया जाता है। तो फेफड़े से वहाँ पे ऑक्सीजन का करके उसको शुद्ध किया जाता है। तो फुफ्फुस धमनी, उसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस अंग के लिए पर्टिकुलर वो धमनी जा रही होती है उसी के नाम पे उस धमनी का नाम रख दिया। तो ये फेफड़े तक जा रही है तो इसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट, लंबे रेशे को कहा जाता है, लंबे रेशे को क्या कहा जाता है? फिलामेंट, स्टेपल, स्पन्यार्न या कोई नहीं? तो फिलामेंट कहा जाता है। लंबे रेशे को फिलामेंट कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे स्टार लगा लीजिए। और छोटे रेशे को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फिलामेंट क्या होता है? ये लंबे रेशे होते हैं। नेक्स्ट, हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ग्रीक की देवी का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ग्रीक की देवी का नाम। ठीक है, ग्रीक की देवी का नाम होता है इसका राइट आंसर। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ग्रीक की देवी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? जो परिवर्तन के वर्ग है उसको किसने दिया? मतलब परिवर्तन क्या कार्य को सरल बनाने के लिए हम किन किन चीज़ों का परिवर्तन कर सकते हैं, उसका विचार सर्वप्रथम किसने दिया? मुंडेल ने, गिलबर्ट ने, मल्टीमैन ने या निकिल एवं डार्सी ने? तो इसका राइट आंसर है मुंडेल। मुंडेल ने दिया है परिवर्तन के वर्ग का। और कितना दिया है? 5 वर्ग दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन है? मतलब पोषण आहार यानी फूड एंड न्यूट्रिशन के आहार के जनक कौन है? लेवोइजर, पेंटकोफर, वोइट या फिर एथवाटर? तो इसका राइट आंसर है लावोइजर। लावोइजर पोषण आहार विज्ञान के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सटाइल की सबसे छोटी इकाई है, जो टेक्सटाइल है उसकी सबसे छोटी इकाई है क्या? वस्त्र, फाइबर, धागा या फिर कपड़ा? तो फाइबर है। ठीक है, क्या है? फाइबर। फाइबर है। जैसे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, वैसे ही टेक्सटाइल की सबसे छोटी इकाई फाइबर है। ठीक है, यानी कि रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये किसने कहा है? ग्रास एवं कैंड्रल ने, कोटिजन ने, राजबल पी देवदास ने या फिर निकिल एवं डार्सी ने? तो व्यवहारिक विज्ञान कोटिजन ने कहा है। ठीक है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, इसको कोटिजन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोट किसे कहते हैं? जाइगोट किसे कहते हैं? शुक्राणु, अंडाणु, नया कोष या फिर क्रोमोसोम? तो जाइगोट क्या होता है? जब स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनता है, यानी कि ये एक नया कोष है। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जब निषेचन होता है तो एक जाइगोट का निर्माण होता है, इसलिए ये नया कोष है, यानी कि नई कोशिका है। नेक्स्ट, ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? ऑप्शन है किलो कैलोरी, कैलोरी, जूल या फिर किलो जूल? तो इसका राइट आंसर है जूल। जूल जो है ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से या फिर गुजरात से? तो कांथा बंगाल, कहाँ की है? बंगाल की। कांथा बंगाल की है। ठीक है, कहाँ की है? बंगाल की। तो कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत है कितना? 16, 15, 14 या 17? तो इसका राइट आंसर है 16। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत 16 होता है। 16% नाइट्रोजन पाई जाती है किसमें? प्रोटीन में। नेक्स्ट है, सामुदायिक योजना का प्रारंभ किया गया, कब किया गया?
1978 में, 1971 में, 1952 में या फिर 1960 में। इसमें एक डेट और आती है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक योजना का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपहोल्स्ट्री का उपयोग किया जाता है फर्श बिछाने के लिए, पलंग पर बिछाने के लिए, फर्नीचर पे ढकने के लिए या सभी। तो ये क्वेश्चन टीजीटी में भी पूछा जा चुका है और एलटी में, और लगभग हर साल रिपीट होता है, तो स्टार मार्क लगा लीजिए। अपहोल्स्ट्री का उपयोग फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। किसके लिए? फर्नीचर को ढकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है। क्या नहीं है? रुचि, संतुष्टि, इच्छा या ध्यानाविकर्षण। तो प्रसार शिक्षा के 6 चरण हैं, जिस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ पहले। तो जो 6 चरण हैं वो कौन कौन से हैं? ध्यानाकर्षण, रुचि, इच्छा, विश्वास, फिर और भी चरण है, तो उसमें से आपको ये बताना है कौन सा चरण नहीं है। तो ध्यानाविकर्षण प्रसार शिक्षा का चरण नहीं है, क्योंकि ध्यानाकर्षण है, ध्यानाविकर्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ध्यानाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, नेत्र प्रयास है। ये क्वेश्चन दिया गया है प्रयास वाले टॉपिक से, कि कार्य करने को लिए हम लोग कौन कौन से एफर्ट लगाते हैं। तो एफर्ट से है ये क्वेश्चन। नेत्र प्रयास है क्या? टहलना, दौड़ना, घूरना या खींचना। नेत्र प्रयास क्या होता है? नेत्र प्रयास होता है कि जब हम आंखों से देखते हैं किसी चीज़ को, आंखों पर जोर पड़ता है, आंख के थ्रू हम किसी चीज़ को, किसी का एफर्ट करते हैं किसी कार्य का, तो उसे नेत्र प्रयास कहते हैं। तो जो ये चारों कार्य दिए गए हैं, इनमें से घूरने में नेत्र का प्रयास लग रहा है, ठीक है, आंखों का प्रयास लग रहा है, इसलिए ये नेत्र प्रयास है, ठीक है। और प्रयास कौन कौन से होते हैं? टार्सल प्रयास, मानसिक प्रयास, शारीरिक प्रयास और नेत्र प्रयास, और ठीक है, और एक मोड़न प्रयास भी होता है, ठीक है। तो ये जो प्रयास होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन सा प्रयास है। उसमें ऑप्शन दे दिएंगे, अगर 3 दे दिए होंगे तो शायद सभी दे दे, इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है। तो आज के लिए हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए डाले थे, सारे सॉल्व हो गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।